हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभंत रेड्डी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पद्म पुरस्कार 2021। तो चलिए देखते हैं पद्म पुरस्कार 2021 में किसको किसको मिला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्थापना वर्ष। देखिए हम आपको पद्म पुरस्कारों से संबंधित वर्षों के बारे में बता रहे हैं कि यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी। और उससे भी पहला एक पुरस्कार हमारा जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है उसे कहा जाता है भारत रत्न पुरस्कार। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पुरस्कार हमारा है भारत रत्न पुरस्कार। इसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2 जनवरी 1954 को। कब की गई थी भारत रत्न की स्थापना? भारत रत्न की स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, तो हम देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 को। चलिए इसके बाद चलते हैं। जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है उसे कहते हैं पद्म विभूषण। ठीक है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। इसकी भी स्थापना 2 जनवरी 1954 को ही की गई थी। ठीक है, पद्म विभूषण की भी स्थापना कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है पद्म भूषण। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2 जनवरी 1954 को ही। यानी कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को की गई थी। पद्म विभूषण पुरस्कार की भी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और साथ में पद्म भूषण की स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को ही की गई है। ठीक है, चलिए इस चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार देख लेते हैं। तो यह है पद्मश्री। इसकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को ही की गई थी। यानी कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954, पद्म विभूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954, पद्म भूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954 और पद्मश्री की स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को ही की गई थी। ये चारों पुरस्कार जो है एक ही दिन स्थापित किए गए थे। यानी एक ही दिन से इनका वितरण जो है प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था? 2 जनवरी 1954। ठीक है, इन चारों पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? 2 जनवरी 1954। सबसे पहला भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न पुरस्कार। उसके बाद दूसरा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? वो है पद्म विभूषण पुरस्कार। तीसरा पद्म भूषण पुरस्कार और चौथा पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन पद्म पुरस्कार एक साल में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो ये एक साल में 120 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 120 लोगों को दिया जा सकता है। जिसमें क्या कौन कौन से पुरस्कार शामिल होते हैं? आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों मिला के कितने लोगों को दी जा सकते हैं एक साल में? ज़्यादा से ज़्यादा 120 लोगों को। ठीक है, कितने लोगों को? 120 लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ही व्यक्ति को क्या यह तीनों पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति को ये तीनों पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं, परंतु इन तीनों पुरस्कारों को प्राप्त करने में मिनिमम 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यानी कि एक पुरस्कार अगर किसी को मिलता है, दूसरा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कम से कम उसमें 5 साल का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों अवार्ड मिल सकते हैं, लेकिन इन तीनों अवार्डों को प्राप्त करने की जो अंतर अवधि है वो 5 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे किसी को पद्म विभूषण मिला तो 5 साल बाद ही उसको पद्म भूषण मिल सकता है और उसके 5 साल बाद ही पद्मश्री पुरस्कार मिल सकता है। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति को ये तीनों पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन उन तीनों व्यक्तियों के बीच में अंतर 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन कब किया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 मई से 15 सितंबर के बीच में पद्म पुरस्कार के लिए जो है नामांकन किया जाता है। ठीक है, जिन लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं दिए जाते, पहले उनका नामांकन किया जाता है। ठीक है, और ये नामांकन प्रत्येक वर्ष 1 मई से 15 सितंबर के बीच में किए जाते हैं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन कब होना चाहिए? वो होना चाहिए 1 मई से 15 सितंबर के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है 26 जनवरी से ठीक पहले। प्रत्येक वर्ष को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के ठीक पहले की जाती है। यानी कि 25 जनवरी की रात को या 25 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को या 25 जनवरी की रात को इन पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्म पुरस्कारों का वितरण कब, कहाँ
तथा किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है मार्च से अप्रैल माह के बीच में, ठीक है। पद्म पुरस्कारों का वितरण कब किया जाता है? मार्च से अप्रैल माह के बीच में, और ये वितरण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित करके इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। यानी कि मार्च से अप्रैल माह के बीच में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें इन पुरस्कारों को वितरित किया जाता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति मार्च से अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा एक समारोह आयोजित करके इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पद्म पुरस्कारों के लिए हमने नामांकन बताया था आपको 1 मई से 15 सितंबर के बीच में, तो उन नामांकन कहाँ किया जाता है? नामांकन किया जाता है पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा, ठीक है। और इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष कौन करता है? तो इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह समिति प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है, और किसके द्वारा गठित की जाती है? गठित की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो पद्म पुरस्कार समिति है वो इन पुरस्कारों का अनुमोदन करती है, और उस अनुमोदन को किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो उस अनुमोदन को स्वीकार किया जाता है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ष पर जो समिति गठित की जाती है इसके लिए पद्म पुरस्कारों के लिए वो बहुत सारे लोगों का नामांकन करते हैं, और उसी नामांकन के आधार पर किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए इसके संबंध में वो अपना सुझाव या अनुमोदन किसको देती है? वो देती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, तथा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा सलाह करके ही किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए ये निश्चित किया जाता है, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्म पुरस्कारों में क्या प्राप्त होता है? तो देखिए पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनमें नगद राशि नहीं दी जाती है, अर्थात इसमें कैश नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ एक मेडल तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो पद्म पुरस्कारों में क्या प्राप्त होता है? इसमें कैश नहीं प्राप्त होता, एक मेडल तथा प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। तो पद्म पुरस्कारों में क्या प्राप्त होता है? एक मेडल तथा प्रमाण पत्र, ठीक है। तो पद्म पुरस्कारों में क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एक मेडल तथा प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्म पुरस्कार किस वर्ष वितरित नहीं किए गए? तो दोस्तों जब से पद्म पुरस्कारों की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक सिर्फ 4 वर्षों में पद्म पुरस्कारों का वितरण नहीं किया गया है। वो वर्ष कौन से है? 1978, 1979, 1993 और 1997, ठीक है। ये 4 ऐसे वर्ष है जिनमें पद्म पुरस्कारों का वितरण नहीं किया गया, ठीक है। तो 1978, 1979, 1993 और 1997, ठीक है। कब पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए? 1978, 1979, 1993, 1997, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 2021 में पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किन व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं उसके संबंध में हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस समय 2021 चल रहा है, 2021 की जितने भी एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किन किन लोगों को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले नाम है शिंजो अबे। शिंजो अबे को समाज सेवा में दिया गया है और ये जापान के प्रधानमंत्री है, ठीक है। किनको दिया गया है? शिंजो अबे, ठीक है। तो शिंजो अबे अपने देश के निवासी नहीं है, ये जापान के हैं और इनको जन सेवा के क्षेत्र में जो है दिया गया है, क्या पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। तो प्रथम व्यक्ति है शिंजो अबे जिनको जनसेवा के क्षेत्र में जापान के निवासी हैं, इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। सेकंड है एसपी बालासुब्रमण्यम। एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु के निवासी थे, ठीक है। तो एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, ये तमिलनाडु के रहने वाले, ठीक है।
तो SP बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, और ये तमिलनाडु के निवासी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इनको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु के निवासी थे। कहाँ दिया गया, किसको दिया गया है? डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े, डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े, और उनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, और ये तमिलनाडु के निवासी थे। ठीक है, तो डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े को भी चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, और ये तमिलनाडु के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना बहिद्दीन खान को भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इनको अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है, और ये दिल्ली के निवासी है। ठीक है, मौलाना बहिद्दीन खान। ठीक है, मौलाना बहिद्दीन खान को अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में दिया गया है। मौलाना बहिद्दीन खान को अध्यात्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, और ये दिल्ली के निवासी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी लाल को भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, और ये दिया गया है पुरातत्व के क्षेत्र में। ठीक है, और ये भी दिल्ली के निवासी हैं। बीबी लाल को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है, और इनको पुरातत्व में दिया गया है, और ये दिल्ली के निवासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में दिया गया है, और ये उड़ीसा के निवासी है। ठीक है, सुदर्शन साहू को भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, और ये उड़ीसा के निवासी है। ठीक है, सबसे लास्ट जो है वो है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी को भी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है, और ये USA में रहते हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं ये नरिंदर सिंह कपानी। इनको विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 व्यक्तित्व जिनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है। सबसे पहले शिंजो अबे जनसेवा में जापान के हैं, फिर SP बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत ये कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु के हैं। उसके बाद डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है पद्म विभूषण, ये तमिलनाडु के थे। मौलाना बहिद्दीन खान आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया गया है, ये दिल्ली के थे। उसके बाद बीबी लाल पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है, ये दिल्ली के थे। सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में उड़ीसा के थे। नरिंदर सिंह कपानी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में दिया गया है, और ये जो है USA के हैं और भारतीय मूल के निवासी हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए हमारे 7 पद्म विभूषण पुरस्कार, जो 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों 2021 में जिन लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है उनकी सूची प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 10 लोगों को प्राप्त हुए यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार 10 लोगों को प्राप्त हुआ है। कितने लोगों को प्राप्त हुआ है? 10 लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसकी लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले मिला है इनको किरण नायर शांता कुमारी। ठीक है, इनका नाम क्या है? किरण नायर शांता कुमारी। इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, और ये केरल राज्य से आते हैं। ठीक है, किरण नायर शांता कुमारी को कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये केरल राज्य से आते हैं। ठीक है, तो सब किसको दिया गया है? किरण नायर शांता कुमारी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये केरल के निवासी हैं। चिकन जो है तरुण गोगोई हैं, इनको मरणोपरांत जो है दिया गया है जनसेवा के क्षेत्र में, और ये कहाँ के निवासी है? ये असम के निवासी है। ठीक है, दूसरा जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया वो दिया गया है तरुण गोगोई को, ये मरणोपरांत इनको पुरस्कार दिया गया है, और जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है, ये असम के निवासी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसको दिया गया है? तो ये रामविलास पासवान को दिया गया है। रामविलास पासवान बिहार से संबंधित है। ठीक है, इनको जनसेवा में दिया गया है। रामविलास पासवान को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, और ये जनसेवा के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, ये बिहार से हैं। ठीक है, उसके बाद सुमित्रा महाजन को दिया गया, ये इनको भी जनसेवा के क्षेत्र में मिला है, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, सुमित्रा महाजन को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है जनसेवा के क्षेत्र में, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद केशुभाई पटेल को भी जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है, और ये गुजरात राज्य से आते हैं। ठीक है, केशुभाई पटेल को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है जनसेवा के क्षेत्र में, और गुजरात राज्य से आते हैं। केशुभाई पटेल को जनसेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, और ये गुजरात राज्य से आते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, और किसको दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है तरलोचन सिंह। देखिए, ये तरलोचन सिंह को दिया गया है। तरलोचन सिंह को भी जनसेवा के केंद्र में जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है, और ये हरियाणा राज्य से आते हैं। कहाँ से आते हैं? हरियाणा राज्य से। ठीक है, तरलोचन सिंह
इनको जनसेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये हरियाणा राज्य से आते हैं। तरलोचन सिंह जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है और ये हरियाणा राज्य से आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसको मिला है। ये मिला है नृपेंद्र मिश्र को, और लोक सेवा में इनको दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। ठीक है, नृपेंद्र सिंह को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है लोक सेवा के क्षेत्र में और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काल्बे सादिक को धर्म के क्षेत्र में दिया गया है और ये भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, काल्बे सादिक को धर्म के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार और ये उत्तर प्रदेश से ये भी आते हैं। काल्बे सादिक धर्म के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश निवासी हैं, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे रजनीकांत देवदास श्राफ, इनको व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, ये महाराष्ट्र निवासी है। ठीक है, रजनीकांत देवदास श्राफ को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र के निवासी है। ठीक है, रजनीकांत देवदास श्राफ को दिया गया है पद्म भूषण व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में और ये महाराष्ट्र के निवासी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसको मिला है। चंद्रशेखर कंबारा को दिया गया है, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण और ये कर्नाटक के निवासी है। कहाँ के निवासी है? कर्नाटक के। चंद्रशेखर कंबारा, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार और ये कर्नाटक के निवासी है। चंद्रशेखर कंबारा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये कर्नाटक के निवासी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 10 व्यक्तित्व पूरे हुए हैं जिनको जो है किसी न किसी क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को प्राप्त किया गया है, दिया गया है, यानी कि प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है 10 लोगों को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि जो पद्मश्री पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार जो आपका है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है यहाँ पर 102 लोगों को। कितने लोगों को? 102 लोगों को। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार 102 लोगों को 2021 में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण दिया गया है दोस्तों 7 लोगों को 2021 में। कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? 7 लोगों को। ठीक है, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है और पद्म भूषण पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है 10 लोगों को। साथ में जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है वो 102 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार, 10 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 102 लोगों को। तो ये कुल कितने लोगों को दिया गया है इस बार दिया गया है 119 लोगों को। ठीक है, तो ये पद्म पुरस्कार 119 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो 2021 में पद्म पुरस्कार 119 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कुल मिलाकर 119 पद्म पुरस्कार इस वर्ष बांटे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका जो है क्रम भी याद रखिए और साथ में इनकी संख्या भी याद रखिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसको कब मिला। ठीक है, यानी कि कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, कितने लोगों को पद्म भूषण मिला और कितने लोगों को पद्मश्री मिला। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 10 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 102 लोगों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। कुल मिला के 119 लोगों को ये पुरस्कार मिला है इस वर्ष। ठीक है, इसकी घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इसको जो है इसकी स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है 2020 में दिए गए सभी पद्म पुरस्कार बहुत पूछे गए थे। तो अतः आपसे ये भी उम्मीद की जा सकती है कि ये 2021 में ग्रुप डी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और बहुत ही इसमें सारे जितनी भी जानकारी दी गई है ये त्रुटि रहित जानकारी है और अगर कुछ गलती हो गई हो क्षमा करना।